भाजपा ने निकाले बागी। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और समय है आज का मुद्दा का। हिमाचल भाजपा ने बागियों को पार्टी से बाहर बेशक कर दिया, पर पार्टी में 21 जगह भड़की विद्रोह की आग इन चुनावों में शोला बन गई है। हालांकि भाजपा ने सभी को मनाने की पूरी कोशिश की, पर बात नहीं बन पाई और अब 2 दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल आकर चुनावी हवाओं के रुख भाजपा के पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। कैसे रिवाज बदलेगी भाजपा, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। जी राजेश, आर पार के मूड में दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। वैसे खबरें आ रही हैं कि जो भी असंतुष्ट हैं पार्टी के जी उन पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। सही है, अपडेट क्या है? बिल्कुल सही है, जल्द कार्रवाई के एक तरह से आसार है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए देखें तो चुनौती बहुत ज्यादा है अग्निहोत्री जी इन चुनावों में। 2017 को अगर हम देख लेते हैं तो पार्टी जिस तरह से जीत के रथ पे सवार रही है, उस दौरान अगर हम देखें तो पार्टी में एकजुटता नजर आ रही थी और जिस तरह से माहौल बीजेपी ने बनाया था वैसे माहौल इस 2022 में तुलना करें तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए 15 से 20 सीटों तक एक तरह से परेशानी का माहौल बीजेपी के लिए बना हुआ है। अब अपने कैंडिडेट को मजबूत करने के लिए, उनका संबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक्शन तो लेना पड़ेगा। कांग्रेस ने अपने 6 बागियों पे कार्रवाई कर दी है, अब इंतजार हो रहा है कि बीजेपी कब कार्रवाई करेगी, क्योंकि इसी को लेकर देखें तो 2-3 तरह की चीजें चल पड़ी हैं कि कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। कार्रवाई पिछले 2 दिन से देखें, 29 जो अक्टूबर थी लास्ट डेट थी नामांकन वापसी की, और बीजेपी से संबद्ध ही जितने भी नेता रहे जो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं उनमें से अगर हम देखें तो 2 नेताओं को छोड़ के नाम वापसी बहुत सारे नेताओं ने नाम वापस नहीं लिए हैं, निर्दलीय मैदान में कूदे हुए चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के घोषित प्रत्याशी के साथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है और भारतीय जनता पार्टी अब इन पे एक्शन लेने जा रही है। एक्शन किसी भी वक्त अब होने जा रहा है अग्निहोत्री जी, क्योंकि एक तरह से उसकी पूरी रूपरेखा पार्टी के आलाकमान ने तय कर दी है और रामपुर का उदाहरण हमारे सामने है ये, जहां एक्शन हो चुका है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने, पूरा मुद्दा समझाया दर्शकों को। हालांकि एक देखिए, एक संकट जो है राजेश और एक यक्ष प्रश्न जो होगा और धर्म संकट जिसे कहेंगे, वो दोनों ही पार्टियों के लिए रहेगा। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो मैदान में उतरे हैं ना राजेश असंतुष्ट, उनमें से कई बहुत बड़ा समर्थन लेके चलते हैं अपने साथ। देखिएगा पीछे जुब्बल कोटखाई में क्या हुआ था उपचुनावों में, बिल्कुल है ना जी, भाजपा प्रत्याशी की क्या हालत हुई थी जब वो बागी बन के उतराए थे। अभी तो खैर बाराक्टा साहब पार्टी के कैंडिडेट राजेश, इसका क्या अर्थ है अगर अभी कार्रवाई होने वाली है अगर सचमुच, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी असंतुष्ट इनके परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग कहेंगे ना, बिल्कुल टिकट नहीं मिला, आप कूद पड़े, इनको मनाने का अब प्रयास छोड़ दिए हैं? अब क्या पार्टी ने मान लिया कि हम नहीं मनाएंगे, लड़ लेंगे? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए 2 तरह की चीजें हैं, हमने कल भी इस पे चर्चा की थी अग्निहोत्री जी की बीजेपी का फोकस किस तरह का है। एक तो अंत तक उनको मनाने की कोशिश कर ली जाए ताकि फिर वही कैंडिडेट अपने समर्थकों को पार्टी के जो बिल्कुल पार्टी के जो घोषित कैंडिडेट है उसको समर्थन कर सके। लेकिन इसमें एक अहम पहलू यह है कि पार्टी कार्रवाई क्यों ना करे, क्योंकि पार्टी ने अगर चुनाव लड़ना है और कार्यकर्ताओं को साथ चलाना है तो उनका मनोबल बनाए रखने के लिए पार्टी को एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो कार्यकर्ताओं को यह लगेगा कि फलां जो चुनाव जो लड़ रहे हैं उन पे जब एक्शन नहीं हो रहा है तो फिर प्रचार और प्रसार किसके पक्ष में कैसे किया जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। 21 बीजेपी के नेता हैं जो बागी होकर पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं अग्निहोत्री जी। इनके अगर हम नाम देखें तो महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर सिंह बंजार से चुनाव लड़ रहे हैं, आनी से विधायक रहे किशोरी लाल सागर, ये निर्दलीय मैदान में उतर आए हैं, देहरा से क्योंकि होशियार सिंह ने पिछला निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जीते, बीजेपी के एसोसिएट मेंबर बने, बाद में विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन अब फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नालागढ़ से केएल ठाकुर बीजेपी के ही कैंडिडेट रहे हैं, चुनाव ये निर्दलीय लड़ रहे हैं। इंदौरा से मनोहर धीमान बागी हो रखे हैं, किन्नौर से तेजवंत नेगी चुनाव लड़ रहे हैं, फतेहपुर से कृपार परमार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने फोन करके इनको बात कही जा रही है, इनको मनाने की कोशिश की है। सच्चाई क्या है इसको हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी सुनने में आ रहा है। और सुंदरनगर से रूप सिंह के बेटे हैं अभिषेक ठाकुर, ये चुनाव लड़ रहे हैं। बिलासपुर सदर से सुभाष शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। मंडी से प्रवीण शर्मा निर्दलीय हैं। कुल्लू से राम सिंह निर्दलीय खड़े हो गए हैं। नाचन से ज्ञानचंद है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मशाला से विपिन नेहरिया आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। मनाली से महेंद्र ठाकुर बीजेपी के ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बड़सर से संजीव शर्मा आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमीरपुर से नरेश दर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। भोरल से पवन कुमार निर्दलीय
चुनाव लड़ रहे हैं, रोहड़ू से राजेंद्र धीरटा है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, चंबा से इंदिरा कपूर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी के 21 जो इस वक्त जो बागी बने हुए हैं, ये पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त बने हुए हैं। कार्रवाई किसी भी वक्त पार्टी इन पे कर सकती है अग्निहोत्री जी बिल्कुल कार्रवाई कर सकती है। आपने सही कहा राजेश, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कार्यकर्ता फिर ये समझ नहीं पाएंगे कि इधर चलें कि उधर चलें। अदरवाइज फिर एक लाइन बन जाती है कि ऑफिशियली हमारा कैंडिडेट यही है, ये नहीं है, इनके साथ मत चलिए। चलिए देखते हैं, फिर भी पार्टी को बहुत कुछ सोचना है और अभी तो चुनावों में काफी समय हो सकता है राजेश पहले एक और ट्राई करे पार्टी अपने इन असंतुष्टों को मनाने की। बिल्कुल राजेश, देखिए हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बीजेपी ने कल रिकॉर्ड बनाया, बहुत सारी चर्चा हो रही है सही प्रचार की जहां तक बात जी। कल से फिर ये मुहिम स्पीड पकड़ने जा रही है। बिल्कुल। और इस बार जो लीड करेंगे इस मुहिम को वो करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब। बिल्कुल। क्या प्रोग्राम है उनका? बिल्कुल सही है। देखिए कल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पे आ रहे हैं अग्निहोत्री जी। और कल अगर हम रैलियों को उनकी देखें, जिस तरह का शेड्यूल पार्टी का आया है, तो पहले चंबा के सिहुत्ता में करेंगे, भटियात विधानसभा क्षेत्र में आता है, फिर करसोग जाएंगे, फिर शिमला के भट्टा कुफर में ये रैली अमित शाह करेंगे। और बड़ी बात की रात को शिमला में इनका स्टे होगा और रात को जब शिमला में ठहरेंगे तो उस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ इनकी बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें ये तमाम दिग्गज बैठ के इन चुनावों को लेकर रणनीति करेंगे, तय करेंगे। एक महामंथन पार्टी के ये तमाम दिग्गज वहां शिमला में बैठ के बनाएंगे। फिर 2 नवंबर का शेड्यूल इनका आ गया है, नादौन में इनकी रैली होने जा रही है, धर्मशाला में रैलियां करेंगे और साथ ही साथ फिर नालागढ़ में इनकी रैली का प्रारूप भी पार्टी ने तय कर रखा है। तो अगले 2 दिन केंद्रीय गृह मंत्री हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, तो क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पार्टी के नीतियां जो है उनको कैसे प्रभावी करना है, ये अमित शाह कल से हिमाचल प्रदेश में एक नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। हाँ, इलेक्शन मैनेजर बहुत अच्छे माने जाते हैं। गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह साहब, भाजपा में कम से कम देश भी जानते हैं इस चीज को। सही है। तो कल ऐसा लगता है राजेश की ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि पहले एक बार उनसे डिस्कशन हो जाए बागियों के मसले, उसके बाद फिर फैसला लिया जाए। लेकिन हाँ बिल्कुल, चुनावों का वक्त है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सहारा नहीं जा सकता। राजेश, अंतिम प्रश्न है मेरा इस सेगमेंट में। भाजपा के नेता राजेश आजकल भरे मंच पे भावुक दिख रहे हैं और ये काफी हो गया है, ये एक से अधिक नेता। तो सवाल बहुत उठ रहे हैं जनता की तरफ से कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है राजेश? एक्सपर्ट क्या मानते हैं इस विषय में? अंतिम प्रश्न मेरा। बिल्कुल सही है। बीजेपी के अगर हम नेताओं की बात करें, चाहे चुरा से विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज हो, अपने कुल्लू से महेश्वर सिंह हो, या फिर रोहड़ू से शशि वाला हो, कि पिछले कल के जिस तरह के वीडियो उनके चले सोशल मीडिया पे, एक तरह से भावुक वो सभी नेता एक तरह से नजर आए। महेश्वर सिंह थे टिकट मतलब टिकट कटने को लेकर भावुक नजर आए, तो फिर चुनाव में हंसराज अपनी जीत को लेकर भावुक नजर आए। शशि बाला ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लग रहे हैं, उनको लेकर भावुक नजर आए। एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है अग्निहोत्री जी, जनता के सेंटीमेंट को छूने की कोशिश की जा रही है और संदेश देने की कोशिश की जा रही है, कि कहने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग सच्चे और पक्के और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। तो जनता से भावनात्मक रूप से जुड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन इन परिस्थितियों को अगर हम देखें 2017 से कोरिलेट करें, तो बीजेपी ने अगर रिवाज बदलना है तो वो तमाम तरह की आप एक एक वोट की वैल्यू ये बीजेपी के नेता भी जानते हैं और पार्टी भी जानती है। 2017 में आए तो 7 बीजेपी के एमएलए ऐसे बने थे जो 2000 से कम मार्जिन से जीते थे। पिछले कल हमने 6 लोगों की बात कही थी जो 1000 से कम मार्जिन से जीते थे। जुब्बल कोटकाई से अब तो स्वर्गीय है नरेंद्र बरागटा 1062 मतों से जीते थे। शिमला शहरी से सीट बदल दी गई है सुरेश भारद्वाज साहब की, हालांकि तो वो 1093 वोटों से जीते थे। इंदौरा से रीता धीमान फिर पार्टी के कैंडिडेट हैं, 1095 वोट से जीती थथी। लाहौल से डॉक्टर रामलाल मारकंडा 1478 मतों से जीते थे। जसवा परागपुर से उद्योग मंत्री विक्रम सिंह 1862 मतों से जीते थे। चंबा से पवन नैयर 1779 मतों से जीते थे। और फिर जो इसमें अगर हम देखें तो कई ऐसे कांग्रेस के भी ऐसे 5 विधायक रहे हैं जो 2000 से कम मतों से जीते हैं। तो नेताओं के भावनात्मक रूप से जिस तरह से इमोशन छलक रहे हैं, आंसू जो मंचों पे छलक रहे हैं, वो एक एक वोट की कीमत को जानकर वोट के लिए छलक रहे हैं। बिल्कुल राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर आप ये जीत का अंतर थोड़ा सा और बढ़ा के 3000 पे ले जाएं, बिल्कुल 18 सीटें। 18 सीटें।